ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सेना ने सैनिकों का रोटेशन शुरू कर दिया है। युद्ध क्षमता का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। उच्च क्षेत्र में तैनाती से पहले सैनिकों का एक्लेमेटाइज किया जाता है, यानी उन्हें मौसम के हिसाब से डाला जाता है। इलाके की ऊंचाई के हिसाब से एक्लेमेटाइज कितने दिनों का होगा यह तय किया जाता है। LAC पर हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। भारत और चीन से सैनिक आमने सामने डटे हैं। कोर कमांडर स्तर की 8वें राउंड की मीटिंग की अभी कोई तारीख भी तय नहीं हो पाई है। भारतीय सेना सर्दियों भर इलाके में तैनाती के हिसाब से पूरी तरह तैयार है। सेना की उच्च क्षमता बरकरार रखने के लिए सैनिकों का रोटेशन भी शुरू किया गया है। यह चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आर्मी के एक अधिकारी के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख की क्लाइमेट कंडीशंस को और सैनिकों की हर वक्त मुस्तैदी को देखते हुए हम सैनिकों के रोटेशन की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को फेज वाइज उन सैनिकों से बदला जा रहा है जिन्होंने एक्लेमेटाइजेशन और ट्रेनिंग पूरी कर ली है। सियाचिन में भारतीय सेना 1984 से तैनात है। इस लिहाज से सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनाती की आदत है। पहली बार ईस्टर्न लद्दाख के कई नए इलाकों में तैनाती हुई है। हालांकि सियाचिन और यहाँ के हालात में काफ़ी फर्क भी है। आर्मी के अलग अलग ऑफिसर्स ने बातचीत में बताया कि ईस्टर्न लद्दाख में अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। यह ज़मीनी स्थिति सियाचिन से बिल्कुल अलग है। सियाचिन ग्लेशियर है और यहाँ एवलांच की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, लेकिन ईस्टर्न लद्दाख में बड़ी चुनौती तेज़ रफ्तार ठंडी हवाएं हैं। एक अधिकारी के मुताबिक शुरू में सैनिकों की अलग अलग पोजीशन के लिहाज से यह कनेक्टिंग रोड की दिक्कत थी, जबकि सियाचिन में यह लॉजिस्टिक मशीनरी 1984 से है और वहाँ वक्त के साथ राशन सप्लाई, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई के तरीके और हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग की खरीद का सिस्टम बेहतर होता गया है। यह सब शुरुआत में ईस्टर्न लद्दाख में चुनौती थी, लेकिन वक्त के साथ इन चुनौतियों से पार पा लिया गया है। USA से 15,000 स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं। साथ ही हर ऑपरेशनल पॉइंट पर एक्स्ट्रा स्टॉक किया गया है। शुरू में वहां भारी मशीनरी पहुंचाना चुनौती थी, लेकिन अब उनकी मेंटेनेंस रिलेटेड सभी चुनौतियां दूर कर ली गई हैं। हाई एल्टीट्यूड में सैनिकों की तैनाती के लिए एक्लेमेटाइजेशन सबसे अहम हिस्सा है। हाई एल्टीट्यूड को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर सैनिक को 9,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात करना है तो इसके लिए 6 दिन का एक्लेमेटाइजेशन पीरियड होता है। इसे स्टेज 1 कहते हैं। 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई के लिए स्टेज 2 एक्लेमेटाइजेशन होता है, जिसमें 4 दिन अतिरिक्त एक्लेमेटाइजेशन होता है। इसी तरह स्टेज 3 के लिए 4 अतिरिक्त दिन यानी कुल 14 दिन। यह 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई के लिए होता है। ऊंचाई के हिसाब से क्लोथिंग और इक्विपमेंट भी बदले जाते हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।